भाइयों बहनों, सभी देशवासियों से हाथ जोड़ के हमारी विनती है कि आज से सोमवार चालू हो रहा है 4 तारीख से, और जो चंदिका से ले करके कांवड़ चल रहे हैं, पड़री मार्ग होते हुए अब दाढ़ी राम की तरफ आएंगे। वहाँ पे हमारे राजेश प्रधान व्यवस्था अच्छा है, व्यवस्था बना के रखे हैं भवन पंचायत पे। आप लोग वहाँ स्नान कर सकते हैं। स्नान करने के बाद में आपको समय देख करके आगे को शिव द्वार के लिए आपको पैगाम करना है। तो सभी कांवरिया वालों से हाथ जोड़ विनती है, दाढ़ी राम की तरफ से सभी के शुभकामनाएं हो। और हमारे राजेश प्रधान की क्वालिटी हर जन जन से है, हर छोटे बच्चों से जुटे हुए हैं, और कोई भी बात होती है वो आपको बीच में आके रखते हैं और सुख दुख में आपके काम आते हैं। ये पहले नहीं हुआ था, ये चीज़ पहले नहीं हो रहा था। पहले कुछ योजना आती थी, कुछ पता नहीं चलता था। हमने बहुत मुद्दा उठाया और बहुत लोग से कहा कि भाई आप लोग यहाँ से जीत के गए हैं, इस गांव के लिए कुछ व्यवस्था दिया जाए। सबसे व्यवस्था ये है कि हमारी बहन बिटिया हर गांव में, ऐसा कभी नहीं हुआ था, ऐसा कभी नहीं हुआ था। आज 20-30 साल की बात बता रहा हूँ, इतने इतिहास दाढ़ी राम में हुआ ही नहीं था कि जो हमको मुद्दा उठाते उठाते हमारे राजेश प्रधान से एक दिन बात हुई। हमने कहा भाई साहब कुछ ऐसा काम है कि जो कि गांव की ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए हमको लोग पूछते हैं कि भाई साहब हमारे गांव में यहाँ पे बल्ब लगना ज़रूरी है। रात बिरात कोई आता है जाता है, कुछ पता नहीं चलता है। व्यवस्था होने पे हम घर में रहें चाहे कहीं रहें, देख लेंगे कि हमारे दरवाजे से कौन जा रहा है कौन आ रहा है। तो हमने बहुत इसका मुद्दा उठाया, लेकिन इसका कोई हल निकालने वाला कोई आया ही नहीं आगे। फिर हमने राजेश प्रधान जी से कहा, हमने कहा देखिए भाई साहब ऐसे ऐसे हमारे गांव में बहुत ज़्यादा सुविधा है कि हर चौराहा पे अगर लाइट लग जा रहा है तो बहुत व्यवस्था हो जाए। तो कहें हम इसके लिए आगे बात करके ज़रूर से ज़रूर कोशिश करेंगे कि सावन के अंदर ही लगवाएं। और लगाने की मेरी ये आपने हमको अगर बात बताई है, और सभी देशवासियों से कहता हूँ कोई भी शिकवा शिकायत कोई भी नाना प्रकार की आपकी समस्या है तो राजेश प्रधान को बताएं। जो करने लायक रहेगा उनके कोटा में रहेगा, वो आपको भी अब सिफारिश करने की कोई ज़रूरत नहीं है, घर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके बीच में हमारे राजेश प्रधान बैठते हैं, ये आप लोग का ही देन है। और युवा प्रधान है, पढ़ा लिखा है, शिक्षित है, सब नियम कानून जानता है बाबू, किसी के लगे आने जाने के नहीं है। हो गया प्रधान बन गए, कद्दू छिलने का सहूर नहीं है। जाओ दूसरे के उनके दुआरे उनके दुआ। अरे यार अपने गौर से जिको दाढ़ी राम ने इसने सोचा कि प्रधान अब की योग बनाना है कि जो कि अपने से भरपूर अगर रहेगा तो काम गांव का विकास होगा। और हो रहा है बाबू, जो नाली बना दे रहे हैं, जो पाइप बैठा करके विकास कर दे रहे हैं, पानी का निकास कर दे रहे हैं, जो खरंजा बना दे रहे हैं, जो ऐसे बहुत काम में हैं। मैं कितना काम गिनाऊं उनका। मैं तो सभी देशवासियों से और सभी से कहते हैं कि ये आपका वोट का ताकत है बाबू। और हमारा दाढ़ी राम कहो कि ये दे करके किसी के ईमान खरीद ले, तो दाढ़ी राम पैसे पे ईमान बेचने वाला नहीं है। यहाँ के आदमी पैसे के ऊपर अपना ईमान और 5 साल गुलामी नहीं करने के चाहते हैं कि मैं 200-500 के चक्कर में मैं 5 साल आपके द्वार पे गुलामी करूं। ये हमारे दाढ़ी राम को पसंद नहीं है। और हमारे दाढ़ी राम को पैसे से और सोचो कि 2-4-500 दे करके 5 साल उनसे गुलामी कराएं, तो ये हमारा दाढ़ी राम अब जग गया है बाबू, जिसको कहते हैं जग गया है। और जगने के बाद में जब जगेंगे आप तो गांव का विकास होगा, गांव का नाली खरंजा हर सुविधा आपको भरपूर मिलेगा। आज से पहले मैं इसलिए आपको कह रहा हूं
कि ऐसा आज तक कोई कहा नहीं, आपका काम कोई बताया नहीं। आज तक जितने हुए लोग ये नहीं बताए कि हमने काम क्या कर रहे हैं। आज हमारे राजेश प्रधान है कि थोड़ा भी कोई भी काम है भैया बहनों, सबको आपको शीशा की तरह चमकते हैं और शीशा की तरह चमकते हुए चलते हैं। इसलिए जब इसमें कुछ है नहीं तो उसमें कुछ नहीं। इसलिए सभी देशवासियों से धन्यवाद, हमारा स्वीकार करें। आओ आप सावन के विषय में आप सब चलें, आएँ, चंडिका से कांवर उठाएं, आप पड़री से होते हुए दाढ़ी राम के आपको व्यवस्था है भवन पंचायत पे, आप रुक करके आप आगे शिव द्वार के लिए चल सकते हैं। ये